श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 12वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछली श्रृंखला में या यूं कहें पिछले अध्याय में वृत्रासुर जो इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा है, युद्ध करते करते अचानक से वृत्रासुर का मनोभाव बदल जाता है। वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करने लगता है, भगवान मुझे न स्वर्ग का सुख चाहिए, न ब्रह्मा की पदवी चाहिए, न मुक्ति ही चाहिए। अगर आप मुझे देना ही चाहें तो इस संसार में बार बार जन्म मिले और बार बार आपके जो दास हैं उन दासों की संगति मिले। ये बहुत सुंदर भाव पिछले अध्याय में वृत्रासुर ने प्रकट किए। देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एवं जिहासुर नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमान शूलं प्रगृह्याभ्यपतत सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। हे राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मृत्यु के पश्चात भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करते हुए बोला, पापी इंद्र, अब तो बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाले। एक बाह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय करने लगे। राजन, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती,
वे कभी जीतते हैं तो कभी पराजित भी हो जाते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय और पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। हे इंद्र, जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरण नचाने वाले के हाथ में ही होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान का अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करता है। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य आदि भोग मिल जाया करते हैं। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कौन जीतेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उसका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य के मुस्कुराते हुए कहने लगे, अहो दानव सिद्धोसि यस्य ते मतरीदृशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। देवराज कहने लगे, हे दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर के अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्वस्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्तिभाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ में फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावह परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड की समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से
दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिर पड़ा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी थोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान अपने मुंह सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पुलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा वृत्रासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए और कहने लगे, हाय हाय, बड़ा ही अनर्थ हो गया। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या अर्थात नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था। उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर भी उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर जो है काट डाला। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सबोर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वकालातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 12वां अध्याय है इसको यहां पर विश्राम दिया गया। आगे के अध्याय में क्या सब कुछ होने वाला है, ये सारे प्रसंग अगली श्रृंखला में आपके समक्ष रखे जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो प्रयास है संपूर्ण श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को भाव के रूप में आपके समक्ष रखने का हमारा ये जो संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब भक्तों से एक अपेक्षा जो आरंभ से हम कर रहे हैं वो अपेक्षा यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें, अपनों में इसका प्रचार भी कर दें, जिससे आपको बैठे बिठाए श्रीमद् भागवत का संपूर्ण रहस्य सुनने को प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं स्वयं कथावाचक हूँ, मंचस्थ होकर की कथा करता हूँ। मात्र प्रतिदिन 3 घंटे का समय हमें मिलता है और 3 घंटे में सारे कार्यक्रमों को समेटते हुए भक्ति संकीर्तन भजन आदियों का भी गायन प्रस्तुत करते हुए कथा के लिए मात्र 1-1.5 घंटा का समय बचता है। और उस अल्पकाल में, अल्पावधि में भागवत की कितनी कथा कही जा सकती है आप सभी विज्ञ हैं, क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ जिसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद में विभक्त है। ये इतने विशाल ग्रंथ की व्याख्या अल्पकाल में मंचस्थ होकर के नहीं की जा सकती। इसलिए हमारा प्रयास
हम घर बैठे बैठे श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष से इन विषयों को रखना चाहते हैं। आप हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं और आपसे अगली श्रृंखला में भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय।